हमारे स्मार्टफोन के अंदर जितने ज्यादा कैमरे होंगे उतनी ही ज्यादा अच्छी फोटो आएगी, उतनी ही ज्यादा अच्छी वीडियो रिकॉर्ड होगी, ऐसा हम सबका मानना है। 4-4, 5-5, 6-6 कैमरे लगाने से क्वालिटी अच्छी आपको नहीं मिलने वाली। अगर एक्चुअल में उस कैमरे की क्वालिटी अच्छी है तो एक ही कैमरा आपके लिए इनफ है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि डीएसएलआर कैमरास वगैरह जो होते हैं उनसे कितनी अच्छी फोटोज कैप्चर होती हैं एंड कितनी ज्यादा अच्छी वीडियोस रिकॉर्ड होती हैं। उनके अंदर कितने लेंस होते हैं? सिर्फ और सिर्फ एक लेंस होता है। तो यहाँ पर 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 लेंस अगर ज्यादा एक्स्ट्रा लगे हुए हैं तो ये मत सोचो कि ज्यादा अच्छी फोटो आने वाली है। ये एक सिर्फ और सिर्फ कंपनियों की मार्केट स्ट्रेटजी है। हमारे स्मार्टफोन की बातें ज्यादा हों कि हमारे स्मार्टफोन के अंदर ज्यादा कैमरे हैं और लोग इन सब चक्करों में फंसते चले जाते हैं। ये एक ट्रैप है, एक जाल है जिसमें कंपनियां हर एक बंदे को, आम बंदे को फंसाने की कोशिश करती हैं और लोग फंसते हैं बिकॉज उनको रियलिटी नहीं पता होती। बस यही मान लेते हैं कि कैमरे ज्यादा हैं तो ज्यादा अच्छी फोटो आएगी। और ये मैंने एक्सपीरियंस किया अपने आसपास भी, काफी सारे लोग ऐसा कहते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, स्मार्टफोन के अंदर आपने कितने टाइप के लेंसेज देखे हैं? जो कैमरा लेंस होते हैं वो कितने टाइप के देखे हुए? पहला तो हमारा हो गया मेन कैमरा, प्राइमरी कैमरा जो होता है। उसके बाद आता है एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, देन आता है एक टेलीफोटो लेंस एंड एक और माइक्रो लेंस। ये सारे नाम आप लोगों ने सुने होंगे। अभी चारों लेंस जो हैं वो अलग अलग तरीके से काम करते हैं, अलग अलग सिचुएशन में काम करते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा कैमरा क्या काम करता है, ताकि आपको पता लगे कि जो भी स्मार्टफोन लेने जा रहे हैं उसके अंदर कौन सा कैमरा है और उसका क्या काम होने वाला है। इस तरीके से आप राइट कैमरा लेंसेस चूज कर पाएंगे। सबसे पहले जो मेन कैमरा होता है, जो प्राइमरी कैमरा होता है, वो स्टैंडर्ड शॉट्स क्लिक करने के काम आता है। लाइक हमने स्मार्टफोन में कैमरा ओपन किया एंड कोई फोटो क्लिक की तो हमारे मेन कैमरे से शूट होता है, कैप्चर होता है। चाहे वो वीडियो रिकॉर्ड कर लो या फिर फोटो कुछ भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो मेन कैमरे से, प्राइमरी कैमरे से रिकॉर्ड होता है। ज्यादातर यही लेंस यूज होता है जब भी हम अपना कैमरा ओपन करेंगे। बाय डिफॉल्टली यही लेंस जो है ओपन होता है और ज्यादा अच्छी क्लियरिटी भी आपको इसी लेंस के अंदर मिलेगी। और इसी लेंस को ज्यादातर मेन फोकस में रखा जाता है कि ये लेंस ज्यादा अच्छा हो। कोई भी स्मार्टफोन हम ला रहे हैं उसके अंदर टॉप लेवल का, उस बजट रेंज में लेंस डाला जाए। उनके हिसाब से जो भी उनको सही लगेगा वो लेंस देंगे, प्राइमरी मेन कैमरा। देन उसके बाद आता है अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। अब इसके नाम में छुपा है इसका काम, अल्ट्रा वाइड। ये लेंस जाना जाता है फील्ड ऑफ व्यू के नाम से। अगर आप इस लेंस के ऊपर स्विच करते हैं, ऑप्शन होता है वहां पर अल्ट्रा वाइड का। कोई भी स्मार्टफोन आप लें उसके अंदर अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ज्यादा फील्ड ऑफ व्यू देखने को मिलेगा। अब ये लेंस ज्यादातर यूज कहां पर होता है? लैंडस्केप मोड में ज्यादातर यूज होता है, क्योंकि लैंडस्केप हम तभी करेंगे जब हमें ज्यादा व्यू कवर करना होगा। सारी आइटमें जितनी भी पड़ी है उन सभी को दिखाना पड़ेगा। तो लैंडस्केप में पहले नंबर पे यूज होता है। दूसरा आर्किटेक्चर में यूज होता है। तीसरा ग्रुप फोटोज में यूज होता है। ज्यादा लोग हैं, मेन कैमरे में नहीं आ रहे हैं तो हम वाइड एंगल पे स्विच कर लेते हैं और वहां पर पूरा प्रॉपर ग्रुप फोटो ले लेते हैं। कितने लोग होंगे सारे कवर हो जाएंगे। चौथा इंडोर स्पेसेस वगैरह में या फिर अलग अलग बहुत सारी सिचुएशन होती है जहां पर हमें वाइड एंगल कैमरा यूज करना पड़ जाता है। बस काम इसका यही होता है कि जो फ्रेम है वो पूरा बड़ा फ्रेम हो जाएगा, वाइड हो जाएगा, जिसमें आप ज्यादा चीजें कैप्चर कर पाएंगे। अच्छा, तीसरा है टेलीफोटो लेंस। अब टेलीफोटो लेंस कहां पर काम आता है? ये लेंस जूम कैपेबिलिटीज को बढ़ाता है विदाउट क्लियरिटी लॉस किए। लाइक अगर आपके पास एक ऐसा स्मार्टफोन है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल कैमरा है, मेन कैमरा है, प्राइमरी कैमरा है, अगर आप उस कैमरे से जूम करके कोई फोटो लेंगे, ज्यादा जूम कर लेंगे, मैक्स जूम कर लेंगे प्रॉपर, तो वो जो फोटो आएगी, फोटो कैप्चर होगी, बट वहां पर क्वालिटी जो है वो डाउन हो जाएगी। क्लियरिटी, क्वालिटी जो है वो डाउन आपको नजर आएगी। बट अगर वहीं पर टेलीफोटो लेंस है आपके स्मार्टफोन के अंदर और फिर अगर आप जूम करते हैं, ज्यादा एक्सट्रीम प्रॉपर जूम कर देते हैं, जितना भी जूम लेवल दिया गया है उतना जूम करके फोटो कैप्चर करेंगे तो क्वालिटी डाउन नहीं होगी एंड क्लियरिटी भी प्रॉपर पूरी आएगी। बेसिकली ये वहीं पर काम आता है जहां पर हमें जूम करना हो, ज्यादा जूम करके कोई फोटो कैप्चर करनी है। अब इस लेंस को ज्यादातर यूज करते हैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी वगैरह, स्पोर्ट्स वगैरह में एंड पोर्ट्रेट शॉट्स वगैरह लेने में। मतलब अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग लेंस काम आता है। चौथा है हमारे पास माइक्रो लेंस, और इसके भी नाम में इसका काम छुपा हुआ है, माइक्रो लेंस। अगर ये लेंस आपके स्मार्टफोन के अंदर है तो ये लेंस जो है आपके स्मार्टफोन के अंदर एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट को इनेबल कर देगा। मतलब आप ज्यादा से ज्यादा कोई भी प्रोडक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसके पास जाकर के एक क्लोजअप शॉट कैप्चर कर पाएंगे और प्रॉपर डिटेल्स वगैरह मिलेगी आपको एंड फोकस वगैरह प्रॉपर मिलेगा। स्मॉल सब्जेक्ट वगैरह या फिर कोई छोटे छोटे कीड़े टाइप के होते हैं ना, उनकी प्रॉपर डिटेल निकालनी है, भैया कहाँ पे टांगे हैं, कहाँ पर उसका मुंह है। ऐसे नॉर्मल हमें नहीं दिखता, बट आप क्लोजअप अगर शॉट लेते हैं तो वहां पर सारा कुछ नजर आएगा आपको। कोई फ्लावर्स वगैरह के छोटे छोटे फूल होते हैं या ज्वेलरी वगैरह होती है, क्लोजअप शॉट लेना पड़ता है वहां पे, छोटी छोटी ज्वेलरी वगैरह होती है जो, तो ऐसी सिचुएशन में ये माइक्रो लेंस काम आता है। जितने लेंस है इन सभी का काम अलग अलग डिवाइड है। ये काम आप संभालोगे, ये काम आप संभालोगे भैया, और ये वाला काम मैं संभाल रहा हूँ, मेन कैमरा कहता है भैया। एक लेंस के अंदर सारी चीजें डाली नहीं जा सकती, इसीलिए इनको अलग अलग डिवाइड करके रखा गया है। तो ये 4 कैमरे तो समझ में आते हैं, अगर ये 4 कैमरे हैं तो हाँ इनका काम अलग अलग है, बट हाँ एक्चुअल में वो कैमरे होने चाहिए। ये नहीं कि भैया एक कैमरा लगा दिया गया है एंड उसका नाम मेंशन नहीं किया गया है कि वो
कौन सा लेंस है। आजकल मैंने बहुत सारे ऐसे स्मार्टफोन देखे, मेन कैमरा आ रहा है और दूसरा डमी लगा के भेज दिया जा रहा है। अब नॉर्मल बंदा देखता है, कहता है कि यार इसके अंदर 2 कैमरे हैं, 3 कैमरे हैं, 4 कैमरे हैं, बट उसके अंदर एक्चुअल में मेन कैमरा ही सिर्फ कैमरा है, कैमरा लेंस है उसके अंदर। बाकी की जो कैमरा आपको नजर आ रहे हैं वो डमी लेंस है। अब आप ऐसे में ये सोचेंगे कि यार इसके अंदर ज्यादा कैमरे हैं, फोटो अच्छी आएगी, वाइड एंगल ले लूंगा, टेलीफोटो लेंस है, जूम करूंगा पूरा, माइक्रो शॉट लूंगा, माइक्रो लेंस है, बट एक्चुअल में तो मेंशन ही नहीं है ना कि वो कौन सा लेंस है, उसके बारे में कुछ बताया नहीं जाता है क्योंकि वो डमी होता है। तो इन सब चीजों से आपको बच के रहना है। कोई भी स्मार्टफोन ले रहे हो आपको पता करना है पहले तो उसके अंदर कौन कौन से लेंस दिए गए हैं। अगर 4-5 कैमरे हैं तो भैया आपको ये चीज जरूर ध्यान रखनी है कि कौन कौन सा लेंस है उसके अंदर। और हाँ, ऐसा नहीं कि भैया नाम बता दिया कि हाँ भाई अल्ट्रा वाइड है और कैमरा वहां पर 2 MP का दिया गया है, नाम बता दिया गया कि ये टेलीफोटो लेंस है और कैमरा वहां पर 1 MP 2 MP का 0.5 MP का है, नाम बता दिया गया माइक्रो कैमरा है, बट वो भैया एकदम नाम का है, 0.2 है, 0.5 है। तो ऐसे कैमरा से भी आप कोई काम नहीं ले सकते, सिर्फ और सिर्फ वो नाम का चिपका हुआ है वहां पर कि हाँ ये लेंस है, बट क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी। तो आप क्या करेंगे उसको यूज करके। अब बड़ी बड़ी कंपनियां ले लो, आप सभी को पता होगा, सैमसंग है, एप्पल है, कितने कैमरे देते हैं? एप्पल मैक्सिमम 3 कैमरे देता है, मेन कैमरा, अल्ट्रा वाइड, टेलीफोटो लेंस, प्रो वेरिएंट के अंदर। और नॉर्मल लेंगे तो उसके अंदर क्या होता है, अल्ट्रा वाइड होता है और मेन कैमरा होता है। तो जिस चीज का काम है वही कैमरा एक्चुअल में होना चाहिए। बहुत सारी ऐसे मैंने कंपनियां देखी हैं भाई साहब कि 5-5 6-6 कैमरे लेकर के आ रही है और लोग उसमें फंस जाते हैं, कहते हैं यार बहुत ज्यादा कैमरे इसके अंदर, बहुत अच्छी फोटो आएगी, बहुत अच्छी वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊंगा मैं। बट एक्चुअल में डिटेल्स आप उसकी चेक करो ना कि कौन सा लेंस वहां पर यूज किया गया है और किस काम में आएगा मेरे वो। ज्यादातर तो भैया आप मेन कैमरा यूज कर रहे हो, जो मेन लेंस है वही यूज कर रहे हो। कहीं भी कैमरा ओपन कर रहे हो, कोई फोटो क्लिक कर रहे हो, मेन कैमरा काम आ रहा है। पोर्ट्रेट शॉट वगैरह में टेलीफोटो लेंस काम आता है। अगर टेलीफोटो लेंस है तो आपकी पोर्ट्रेट शॉट्स वगैरह जो है वो काफी तगड़े आएंगे, बट टेलीफोटो लेंस नहीं है तो मेन कैमरा से प्रोसेसिंग करेगा, बट वो उतने अच्छे रिजल्ट नहीं कैप्चर करके दे पाएगा। अगर डेडिकेटेड लेंस है और जो भी लेंस है लाइक अल्ट्रा वाइड है तो अल्ट्रा वाइड एंगल वाली जो फोटो होंगी वो आपको बहुत ही तगड़ी मिलेगी, 1 नंबर की, क्योंकि उसके लिए डेडिकेटेड लेंस है। टेलीफोटो लेंस है तो आप जूम वाली जो फोटोज हैं वो काफी अच्छी कैप्चर कर पाएंगे, पोर्ट्रेट शॉट्स वगैरह वो काफी ज्यादा अच्छे कैप्चर कर पाएंगे। माइक्रो लेंस है तो आप माइक्रो वाले शॉट्स काफी अच्छे से कैप्चर कर पाएंगे क्योंकि वो डेडिकेटेड लेंस हैं। बस यही 4 लेंस जो है काम आते हैं। ज्यादातर यही लेंस जो है स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलते हैं। 4 से ज्यादा अगर आपको किसी भी स्मार्टफोन के अंदर लेंस देखने को मिल रहे हैं, लाइक 5 कैमरे वाला स्मार्टफोन है, 6 कैमरे वाला स्मार्टफोन है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ घपला है भैया। और घपला जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बता दिया कि 2-2 कैमरे वाले स्मार्टफोन के अंदर भी घपला हो रहा है। मेन कैमरा बस दे रहे हैं, बाकी दूसरा वाला डमी लगा के। बहुत सारे स्मार्टफोन है, मैं किसको बताऊं, ऐसे सर्च कर लेना, देख लेना, पता लग जाएगा आपको। स्पेसिफिकेशन चेक करना और मेन कैमरा जहां पर दिखेगा कि हाँ भैया 50 MP का मेन कैमरा है, बट दूसरा वाला कैमरा कहीं पर मेंशन नहीं है, तो आप समझ जाओ कि वो डमी है। और ये ज्यादातर इंडिया के अंदर ही हो रहा है कि इंडिया के अंदर पता है भैया, कंपनियों को पता लग चुका है कि लोगों को क्या चाहिए। लोग पूरा मतलब अंधविश्वास में जी रहे हैं, लेंस के बारे में नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं पता है, बस ये है कि कैमरा ज्यादा है तो ज्यादा अच्छी फोटो आएगी, ज्यादा अच्छी वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊंगा। तो इस चीज से सतर्क हो जाइए। कभी भी कोई भी स्मार्टफोन आप ले रहे हैं तो सबसे पहले कौन कौन से लेंस दिए गए हैं और फिर कितने कितने MP के हैं भैया, क्या क्या क्वालिटी उनके अंदर मिलने वाली है, वो सारी चीज आप चेकआउट करें। और जिस कैटेगरी में आपको ज्यादा फोटोज कैप्चर करनी है उस कैटेगरी का लेंस आपके स्मार्टफोन के अंदर होना चाहिए, तभी आप उस कैटेगरी की ज्यादा अच्छी फोटोज कैप्चर कर पाएंगे। ये जरूर चेकआउट कर लेना। काफी दिन से मैं इस चीज के बारे में सोच रहा था कि एक वीडियो मैं इस टॉपिक के ऊपर बनाऊं। काफी सारे लोग हैं जो समझ नहीं पाते हैं एक्चुअल में, तो शायद मैं कुछ एक्सप्लेन करूं और उनके माइंड में पड़े। आई होप कि मैंने कुछ अच्छा समझाया होगा आप लोगों को एंड क्लियर वे में थोड़ा सा समझाने की कोशिश की। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को लेना सब्सक्राइब, इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। बाकी मैं मिलता हूं आपको किसी दूसरी वीडियो के साथ, तो बी सेफ एंड बी हेल्दी। बाय बाय।